नमस्कार साथियों, मैं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से, इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से ग्राम कचहरी के सचिव का चुनाव किस प्रकार से होता है, उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए और यदि वह एक बार ग्राम कचहरी के सचिव पद पर आसीन हो जाते हैं तो वह कितने सालों तक सेवा कर सकते हैं, इन सारे सवालों का जवाब हम लोग इस छोटे से वीडियो के माध्यम से ढूंढने का प्रयास करते हैं। ग्राम कचहरी के सचिव का नियोजन के लिए यानी कि उसको बनने के लिए नियमावली बन चुकी है। राज्यपाल द्वारा बनाई गई इस नियमावली के संबंध में पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव यानी पंचायती राज विभाग के जो प्रधान सचिव हैं उनको अवगत करा दिया गया है और पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव ने भी उस नियमावली की यानी कि जो बनाई गई है नियमावली उसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। इस नियमावली के आधार पर एक कचहरी यानी कि एक जो ग्राम कचहरी होता है उसमें सचिव का नियोजन होना है और यदि वह सचिव कार्य को संभालते हैं, कार्यभार को संभालते हैं और यदि वह कार्यभार में सही रूप से निपुण पाए जाते हैं तो उसके लिए अगले निर्धारित आयु तक, आयु सीमा नहीं, उसकी जो उम्र सीमा है इसमें रखी गई है वह 60 साल है। 60 साल तक वह उस पंचायत में सेवा प्रदान करेंगे। कचहरी सचिव पद पे नियोजन के लिए किसी प्रकार की शुरू से उनकी कार्यानुभव यानी कि कार्य में यानी कि कोई वैसा अनुभव, वैसा एक्सपीरियंस नहीं रखा गया है, परंतु इसके साथ साथ कुछ ऐसा भी कंडीशन लगाया गया है कि ग्राम कचहरी के सचिव बनने के लिए यदि उसे पहले से कुछ कार्यानुभव है तो उसके आधार पे वेटेज अंक उसे दिया जाएगा। प्रति वर्ष 2.5% यानी 2.5% की दर से अधिकतम यानी कि मैक्सिमम 12.5% तक उसे वेटेज अंक वहां से प्राप्त किया जा सकता है यदि उसके पास कोई कार्यानुभव है यानी कि एक्सपीरियंस है। बशर्ते ऐसा कोई कंडीशन रखा नहीं गया है, यदि आप के पास कोई कार्यानुभव नहीं है तो पर भी आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आगे कि उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो इससे संबंधित उस नियमावली में बताई गई है कि कम से कम मिनिमम वैसे व्यक्ति को जो ग्राम कचहरी के सचिव के पद पे आवेदन करना चाहते हो या तो फिर बनना चाहते हो तो वैसी स्थिति में मिनिमम उसे 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट की परीक्षा पास होनी चाहिए। और इसके बाद जब मेधा अंक बनाया जाएगा, बहुत सारे कैंडिडेट्स, बहुत लोगों का उसमें आवेदन जाएगा, तो वैसी स्थिति में जो मेधा अंक बनाया जाएगा उसको उस दृष्टिकोण को रखते हुए जिसकी योग्यता अधिक है, मैक्सिमम है, उस अनुसार पे उसे वेटेज दिया जाएगा। और उसमें स्पष्ट रूप से इस बात की चर्चा की गई है कि यदि वह स्नातक है यानी कि बीए किए हुए हैं या तो फिर बीएससी है, बीकॉम है, तो उस स्थिति में उसे 10% अंकों का वेटेज मिलेगा। और इसके साथ साथ यदि हायर क्वालिफिकेशन उसके पास है यानी कि स्नातकोत्तर है, पीजी किए हुए हैं, तो इस प्रकार से उसे 20% का वेटेज मिलेगा। यानी कि जो व्यक्ति यदि इंटर पास हैं और जो व्यक्ति स्नातक किए हुए हैं तो उससे उस व्यक्ति के बनिस्पत इसे 30 अंक अधिक मिल जाएगा। और वहाँ पे जो इंटर पास हैं उसकी कम चांसेस होती है कि वह उस पद पे चुने जाएंगे। अब आरक्षण से संबंधित भी बात कर लेते हैं संक्षेप में कि आरक्षण की भी स्थिति इसमें रखी गई है। यानी कि जो आरक्षित श्रेणी के कैंडिडेट हैं और वहाँ पे सीट आरक्षित हैं तो वहाँ भी इसको मायने रखा गया है और उसमें विशेष रूप से इस बात को ध्यान में रखा गया है कि उस पद के लिए यानी ग्राम कचहरी के सचिव पद के लिए 50% महिलाओं का वहाँ पे स्थान सुरक्षित किया गया है। और यदि उस कैटेगरी के 50% महिला में यदि नहीं आते हैं, वहाँ पे महिला का सिलेक्शन यानी कि महिला वहाँ पे जो क्राइटेरिया है, योग्यता है, उसमें फुलफिल नहीं कर पाते हैं, तो उस स्थिति में उसी कैटेगरी के पुरुष का वहाँ पर उसका चुनाव होगा और उसी को उस ग्राम कचहरी के सचिव के रूप में रखा जाएगा। इसके साथ साथ और भी कुछ बातें आगे कर लेते हैं। ग्राम कचहरी के सचिव का चुनाव के लिए एक ग्राम कचहरी की समिति बनाई जाएगी, एक टीम बनाई जाएगी
और उसमें सरपंच अध्यक्ष होंगे, इसके साथ साथ उप सरपंच, पंच उसके मेंबर होंगे, और इसके साथ साथ उसके जो मुख्य रूप से बीडीओ साहब होते हैं उसकी भी उसमें भागीदारी होगी। और यदि बीडीओ साहब यानी कि प्रखंड विकास पदाधिकारी यदि आने में सक्षम नहीं है तो किसी व्यक्ति को नामित कर उस समिति में, उस बैठक में वह आएंगे, और इसके साथ साथ उस समिति के द्वारा जिन जिन लोगों का, जिन जिन कैंडिडेट्स का आवेदन प्राप्त हुआ है उसका वहाँ पे मेधा अंक बनाया जाएगा। मेधा अंक जो बनाया जाएगा वह एक जो पैनल होगा उसमें उसी पैनल के तहत सभी का जो वेटेज अंक है या तो फिर जो मेधा अंक है उसको एक सिलसिलेवार ढंग से सुसज्जित किया जाएगा। अंततः यदि किसी व्यक्ति को किसी आपत्ति करने की आवश्यकता होती है, उसे ऐसा लगता है कि वह कैंडिडेट कुछ फॉर्जरी कर रहा है, कुछ गलत तरीके से अपना आवेदन जमा किया है, उसमें उसका सर्टिफिकेट सही रूप से वैध नहीं है, तो वैसी स्थिति में आपत्ति करने के लिए उसे 15 दिनों का समय दिया जाएगा। और जब आपत्ति की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो पुनः जिन कैंडिडेट का सबसे ज़्यादा मेधा अंक बनता है उसका चुनाव होता है, और चुनने के बाद उनकी सारी सर्टिफिकेट जो भी है, जितनी भी सर्टिफिकेट है, जितने भी प्रमाण पत्र है, उसकी जांच होगी, और जांच के उपरांत उस व्यक्ति को ग्राम कचहरी का सचिव के पद के रूप में चुन दिया जाता है। तो यह थी प्रोसेस ग्राम कचहरी के सचिव का चुनने का। तो निश्चित रूप से यह जानकारी आपके ज्ञान में वृद्धि करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।